चलिए रुख करेंगे एक और अहम खबर का। तलाक़े सलासा बिल पर लोकसभा में आज बहस होनी है और इसको पास कराने के लिए बीजेपी ने ऐवान में अपने अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा विप जारी कर दिया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत विजय गोयल ने जानकारी दी कि मुस्लिम खवातीन शादी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2018 आज लोकसभा में बहस के लिए पेश किया जाएगा। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए हुकूमत पहले भी एक बिल ला चुकी है, जो कि लोकसभा से मंजूर होने के बाद राज्यसभा में फंस गया था। अपोजिशन को बिल की चंद दफात पर सख्त एतराज था। हुकूमत ने बिल मंजूर कराने में ताखीर को देखते हुए इस साल सितंबर में अपोजिशन की चंद तरामीम को कबूल करके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की शक्ल पर ही नया बिल लोकसभा में इसी सेशन में पेश किया है। और चलिए रुख करेंगे हमारे साथी अनूप गुप्ता का। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम है आज का दिन और खासतौर से अपोजिशन जिस तरह से एक खास रवैया अपनाए हुए है, उसको देखते हुए हुकूमत के लिए काफी कुछ मुश्किलें। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है। जो सत्र चल रहा है वो इस नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी फुल टर्म सत्र कहा जा सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि 3 तलाक बिल जो है इसी सत्र में पास करा लिया जाए और इसकी वजह से बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। यानी कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। हालांकि ये पूरा निर्भर करेगा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का रुख इस मसले पर क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले सत्र में ये बिल जो है वो राज्यसभा में अटक गया था। कोशिश सरकार की है कि एक आम सहमति बना करके इस बिल को पास करा लिया जाए, जिससे एक मैसेज जो है वो देश भर में ये जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को लेकर के एक साथ खड़ी है। जहां तक विपक्ष के रुख की बात करें, विपक्ष पिछली बार जब बिल लाया गया था तो कई अमेंडमेंट विपक्ष की तरफ से आया था। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि कई इसमें संशोधन किए जाने चाहिए और इसी साल अगस्त में सरकार 3 संशोधनों को मंजूरी दी थी जो विपक्ष की तरफ से मांग की गई थी। सरकार को यह भरोसा है कि इस संशोधनों के बाद विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा होगा और इस बिल को पास कराने में सहायता करेगा। देखना होगा कि आज किस तरह का रुख जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जाता है और खासकर कांग्रेस की तरफ से क्या इस बिल को लेकर रवैया होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। 3 तलाक बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अबू तालिब रहमानी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। रांची में उन्होंने इस मौजू पर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में हुकूमत हिंद से 3 तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की अपील की है। 3 तलाक के ताल्लुक से एक बार फिर से बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं अबू तालिब रहमानी साहब, हम उनसे बात करते हैं। हज़रत, एक बार फिर से बिल जो है पेश करना चाह रही है मरकज़ी हुकूमत, क्या आपका कहना है इसमें? हमें वाकई बड़ा अफसोस है कि हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई सरकार ऐसे उटपटांग काम कर रही है कि जिससे हमें लगता है कि सरकार डरी हुई है, खौफज़दा है 2019 के इलेक्शन का सामना करने के लिए। शायद हमारी हुकूमत चाहती है कि उसे दंगों में उलझे हुए वोटर मिलें जो उनसे सवाल न पूछें। 3 तलाक के ऑर्डिनेंस पे इतनी आर्गूमेंट हो चुकी है कि गवर्नमेंट को ये बिल टेबल ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं ज़िद में है कि हम एक कम्युनिटी को हर्ट करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है कि अगर बिल लाते तो इस्लामिक स्कॉलर से भी थोड़ी बहुत बात कर लेते, मशवरा कर लेते, हम उनको कुछ सजेशन देते, मिलकर काम करते, हम सब एक हैं। लेकिन जिस तरह से सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ किया जा रहा है, ये एक बहुत डेंजर चीज़ है। अगर ये परंपरा बन गई, ये रिवायत बन गई, तो फ्यूचर में किसी भी संविधान के किसी भी लॉ को हट किया जा सकता है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, तो जब वो इनवैलिड है और वो कुछ नहीं है, तो आप उस पर सज़ा कैसी देना चाहते हैं? और सज़ा भी आप तब दे रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि साहब बीवी अलग नहीं होगी, बीवी उनकी शादी में रहेगी मगर शौहर जेल में रहेंगे। ये बात कुछ आम लोगों के लिए भी कुछ अजीब सी लगती है कि जिस चीज़ को जुर्म, क्राइम
और कसूर नहीं माना गया, उसकी सज़ा कैसे तय की जा सकती है। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और तमाम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अपील करूंगा कि कल जो लॉ टेबल होने जा रही है पार्लियामेंट लोकसभा में, उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, यही हमारी गुजारिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अबू तालिब रहमानी साहब जो वाजे कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से जो बिल पेश करना चाहती है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, रांची। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल करने पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल आपे से बाहर हो गए। आसाम के जनूबी सलमारा जिले के हटसिंगमारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही थी। एक सहाफ़ी ने बदरुद्दीन अजमल से अजीम इत्तेहाद को लेकर सवाल पूछ दिया और इसी पर वो बरहम हो गए, यहां तक के सहाफ़ी का माइक तक छीन लिया। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी ज्योतिर्मय चक्रवर्ती का। आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें मौलाना साहब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सवाल क्या था एग्जैक्टली? जी है ना जी, ये जो घटना हुआ है 3 बजे हुआ है काल असम के एकदम पश्चिम प्रांत के हाटसिंगमारी के जिला सदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था एआईयूडीएफ की तरफ से। वहाँ एआईयूडीएफ के प्रेसिडेंट एवं ये इस अंचल के वो पार्लियामेंट्री मेंबर है यहाँ से और एमपी है यहाँ से, और उन्होंने पत्रकार के एक सवाल के ऊपर ऐसे बवाल खड़ा कर दिया कि उसके बाद पूरा घटना गरमा गया और विभिन्न एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज है सब इसके एमपी के खिलाफ अपना ये प्रतिवाद कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो एमपी के जो पत्रकार के ऊपर जो उनका बिहेवियर था, जो स्लैंग लैंग्वेज उन्होंने यूज किए और जो अपने बूम एक्चुअली पत्रकार के बूम हाथ में लेके जो मारने उठा था, इस पूरा घटना के ऊपर यहाँ के लोगों में ज्यादा प्रतिक्रिया भी हो गया। मैं हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार धुबरी के असम के खड़ा है। सर, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो टॉलरेंस का एकदम निम्न स्तरीय काम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सांसद है बदरुद्दीन अजमल, उसने जो काल सांबादिक का ऊपर इतना बड़ा घटना कर दिया, ये हमारे लिए बहुत लज्जाजनक है। नॉट ओनली जर्नलिस्ट, ये सारी गणतंत्र के लिए लज्जाजनक काम है। वो गणतंत्र को, उसको जो काम, वो गणतंत्र को धूलिसात कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? ये जो एमपी ने जो बिहेवियर किया, एक जर्नलिस्ट के ऊपर जैसा रुख लिए वो एमपी ने, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहला तो बात यह है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नागरिक होने के नाते हम शर्मिंदा हूँ। हमारा पार्लियामेंट्री ऑनरेबल मेंबर जो बिहेव कल किया है पत्रकारों के ऊपर, ये तो बहुत शर्मनाक बात है और इसलिए हम लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। अब फिर दूसरा बात यह है, वो अपने आप को इस्लामिक आलिम भी बोलता है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है ज्योतिर्मय चक्रवर्ती आपका, और आपके साथ जो खास गेस्ट है, मेहमान है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मारूफ उर्दू शायर और अदीब हामिदी कश्मीरी का श्रीनगर में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 86 बरस थी। वो तवील मुद्दत से बीमार थे। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी को उर्दू ज़बान की बेशकीमत खिदमात के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री, गालिब अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। बुलंदियों के ख्वाब, गालिब के तख्लीकी सरचश्मे, उर्दू नज़्म की दरियाफ्त के अलावा तकरीबन 50 किताबों के भी वो मुसन्निफ है। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज बाद दोपहर 3:30 बजे उनके आबाई कब्रिस्तान शालीमार में अंजाम दी जाएगी। मुतादिद समाजी और अदबी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत और रंज का इजहार किया है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज ये खबर आई, मारूफ उर्दू शायर और अदीब हामिदी कश्मीरी साहब का श्रीनगर में इंतकाल हो गया। वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी जो खिदमात रही हैं कश्मीरी अदब के लिए, कश्मीरी सकाफत के लिए, उसको कतई फरामोश नहीं किया जा सकता।
आपको बताएं कि प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी को उर्दू जबान की बेशकीमत खिदमात के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री से सरफराज किया गया, साथ ही गालिब अवार्ड और साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी सरफराज किया गया था। उनकी कुछ किताबों के नाम आपको बताते हैं। तो चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तसद्दुक का। सनम तसद्दुक, आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर के लिए आज जो कश्मीरी सकाफत है उसके लिए आज एक ऐसा दिन जो कि अफसोस भरा दिन है, उनके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें जो हामिदी साहब है, हामिदी साहब न सिर्फ अच्छे शायर थे बल्कि नकात, अफसाना निगार और तनकीद निगार बहुत बेहतर रहे। और उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू की इनकी खिदमात है वो नाकाबिल फरामोश है। 50 से ज़ायद इनकी किताबें हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो इनको इख्तियार मिलना चाहिए, जो पजीराई होनी चाहिए थी, शायद वो नहीं मिल पाई है। हालांकि 2010 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, या उससे पहले साहित्य अकादमी के अवार्ड है उससे भी नवाजा गया। और उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर भी अपनी खिदमत दी है। और इल्म अदब का जो इनका सफर है वो नाकाबिल फरामोश है। और वो अगर हम बात करें अपने जो 86 साल की जिंदगी में उन्होंने उर्दू, खासकर उर्दू का जो उन्होंने उर्दू पे काम किया या तनकीद पे काम किया, वो काबिल जिक्र है। जी है ना। जी सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो नाजरीन, लगातार इस खबर पर भी जो रिएक्शंस हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।